औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका करेंगे और पार्ट 4 करेंगे। कॉलमों के ज़रिए मकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। इंग्लिश में है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ पॉसिबल। तो ये थर्ड पार्ट है। सी इज़ इक्वल टू -2 6 3 -9 इसकी एंट्रीज़ हैं और ये 4 पार्ट लिखा है मैंने। तो पहले सॉल्व करेंगे सी पार्ट यानी थर्ड पार्ट सी। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो हुआ तो फिर ये इसका हल नामुमकिन होगा। अगर ज़ीरो के अलावा आया तो फिर इसको मज़ीद हल करेंगे। तो ये मैंने किए हुए हैं, तो आपको समझाता हूँ। डिटर्मिनेंट सी इज़ इक्वल टू सी, ये लाइनें लगानी हैं, इनका एक ही मतलब है, इज़ इक्वल टू लगाना है। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके सीधी लाइनें लगानी है और एंट्रीज इसके अंदर लिख देनी है। इज़ इक्वल टू लिखेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी -2 और -9 या -9 पहले लिखेंगे, -2 ये कोई मसला नहीं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस इन दोनों के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो -2 और -9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा। आगे ये माइनस का साइन है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18 आएगा। तो +18 और -18 ये कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, यानी ये सिंगुलर है या नादर कालम है, तो इसकी नामुमकिन है। तो ये मैंने लिखा है इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ इम्पॉसिबल। नादर या सिंगुलर कालम है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस नामुमकिन है। तो ये सॉल्व हो गया, इसका इतना ही लिखेंगे। आगे पार्ट नंबर 4 करेंगे। डी इज़ इक्वल टू 1/2 3/4 1 2 इसकी एंट्रीज़ है। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो ज़ीरो हुआ तो फिर ये नहीं आगे हल होगा। अगर ज़ीरो के अलावा कुछ भी हुआ, चाहे माइनस हो या प्लस, तो फिर हल हो जाएगा। तो ये सीधी लाइनें लगाएंगे, डी इज़ इक्वल टू सीधी लाइनें लगाएंगे और एंट्रीज़ लिख देंगे। आगे इज़ इक्वल टू का निशान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 और 1/2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे माइनस जो कि फार्मूले का होता है, 3/4 को 1 से करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 से 2 कट हो गया, 1 आ गया। ये कट नहीं होगा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका बटा 4 होगा या /4 होगा। तो ये लिखे -3/4 ये आ गया। एक जो है फ्रैक्शन में है, यानी एक रकम, तो इसलिए इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 4 आएगा। 4 1s are 4 माइनस 4 1s are 4, तो 3 1s are 3 आ जाएगा, यानी 4 -3 आएगा ऊपर, नीचे 4 आएगा। 4 में से 3 निकलेगा, 1 आ जाएगा और नीचे 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1/4। ये मज़ीद आगे हल होगा। आगे इसका हम डी मैट्रिक्स का एडजाइन लेंगे। एडजाइन डी इज़ इक्वल टू, ये इधर भी ले 2 और 1/2 इनकी जगह चेंज करेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। वतर में हम तब्दीली करेंगे, डियागनल में। बाकी जो साइडें हैं उनमें हम साइन चेंज करेंगे। ये +3/4 है, इसका -3/4 कर देंगे। ये +1 है, इसका -1 कर देंगे। तो ये एडजाइन डी हमारे पास आ चुका है। ये हमें डी इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और दूसरा एडजाइन। तो ये हमने दोनों मालूम कर लिए हैं। तो डी इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजाइन डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो ये इसका फार्मूला, इसके मुताबिक आगे हल करते हैं। इज़ इक्वल टू का निशान आएगा, एडजाइन डी ये हमारे पास है, इधर लिखा, ये लिख देंगे 2 -3/4 -1 1/2 और बटे में लिखेंगे डी या ओवर लिखेंगे डी। तो ये डी है 1/4, यानी डिटर्मिनेंट डी लिखेंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये इन सब से इसको 1/4 को डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम इसको 4 को चेंज कर लें, 4 ऊपर चला जाए 1 नीचे आए, तो फिर ये इनसे मल्टीप्लाई होगा।
यानी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो है ना रकम 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हम इधर 4 लिख लेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे इसी को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड किया अब मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 4 ऊपर चला जाएगा तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई -3 और 4 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, ये 4 से 4 कट हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, ये इधर लिख लेंगे -3। 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये -4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये -4 आ जाएगा। इधर से 2 4 से कट जाएगा, 2 एक दफ़ा 2 2 2 दफ़ा 4 होगा तो ये 2 आ जाएगा ऊपर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये इसका डी इनवर्स हमारे पास आ चुका है। इसकी एंट्रीज है 8 -3 -4 और 2। तो इस तरह ये दोनों पार्ट हमने हल कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिएगा, अपने मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का निगहबान हो।